नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट सेकंड। कल वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें सिखा दी थी। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमने को हाइट, बेस और हाइपोटेनियस का लेना, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी विस्तार से। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो बालक बालिकाएं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार होगा। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और कुछ बेहतरीन कंसेप्ट और बहुत ही बेहतरीन अप्रोच आपको देखने को मिलने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो साहब, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। भैया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। वेरी गुड, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। पतंग का धागा धरातल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो धागे की लंबाई क्या होगी? अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है। एक बार जो बालक बालिकाएं पहली बार आए, उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई साहब, आपके 2 डिग्री आपके इस तरह से एंगल आ जाए, 2 एंगल इस तरह से आ जाए, एक तो 30 डिग्री आ जाए और एक आपका 60 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 30 डिग्री का जब भी एंगल आएगा, ये वाली साइड हमेशा 1 रहेगी, ये वाली साइड 2 रहेगी और नीचे वाली कितनी रहेगी, √3 रहेगी। 60 डिग्री का एंगल आ जाए तो भैया ये √3 रहेगी, ये 1 रहेगी और ये कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ये आपको इस तरह से कंपैरिजन करना है। बाकी बातें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दी है, बहुत अच्छे से डिटेल से, वहां जाके जरूर देखना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बोला था प्यारे बालक बालिकाओं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी काम है आपको डायग्राम बनाना चाहिए, बहुत सुंदर सा प्यारा सा। एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। बताओ, ये पतंग उड़ रही है भैया, ये आपकी पतंग उड़ रही है बहुत ऊंचाई पर। ठीक है, 100 मीटर की ऊंचाई, ये हाइट है भैया 100 मीटर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और धरातल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये जो एंगल बन रहा है ना, ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे पूछ रहे धागे की लंबाई, मुझे बताना धागे की लंबाई क्या होगी। आप बोलोगे सर पतंग हमेशा ऐसी तो उड़ती है, तिरछी सीधी पतंग उड़ाना बहुत मुश्किल होता है, तो पतंग कैसे उड़ रही है, ऐसे उड़ रही है। तो आपसे इस वाले पार्ट की लंबाई पूछ रहा है, इस वाले पार्ट की लंबाई। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, बता देंगे। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। ये 30 डिग्री का एंगल होता है, तो आपके 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो आपके कर्ण की यानी हाइपोटेनस की क्या होती है, आधी होती है। तो हाइपोटेनस इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये देखो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, यानी आपकी ये 100 है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या था, करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ऐसा लगे कि भैया क्वेश्चन ऐसा नया नवेला सा है, कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाया है, कतई नहीं बनाया। उठा के देखना, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे, डाटा भी चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। ठीक है साहब, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उड़ा देंगे अपन। आप बोलोगे साहब उड़ा देंगे। देखो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया, एक डायग्राम बनाया और क्वेश्चन को अपन ने सलटा दिया। चलो साहब, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक आपको फ्री फोकट के नंबर देने वाला टॉपिक है। अगर इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपके गलत होता है वो क्वेश्चन, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है भाई साहब। ठीक है, तो इस टॉपिक को तो समझना कि भाई फोकट के नंबर अपने को लेने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वापस से पतंग आ गई भैया, बड़ी पतंग उड़ा रहा है। एक पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर, बहुत बढ़िया, जो कि 36 के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। डोरी सरल रेखा में, सरल रेखा में मतलब डायरेक्ट सीधी है, ऐसे तिरछी मिर्ची नहीं है। उसका सिरा भूमि पर है, तो पतंग की ऊंचाई आपको निकालनी है। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, आपको मजा आएगा। देखो साहब, क्वेश्चन ने क्या बोला, ये आपकी ये इस तरह से मैंने एक डायग्राम बना दिया। आपने सर बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया आपने। अब अपन पेन चेंज कर लेते हैं, और ये आपका पतंग उड़ रही है भैया, यहाँ पर इतनी ऊपर पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी की लंबाई, इस बार क्या किया भाई साहब, इस डोरी की लंबाई दी है 100। ठीक है, और एंगल कितना कर दिया, आप बोले सर 60 कर दिया। मैंने कहा करने दो ना, जो मन कर रहा है उसको करने दो। हमें तो एक चीज पता है, अगर 60 डिग्री का एंगल होगा तो ये कितनी होती है, 2 होती है, ये कितनी होती है, √3 होती है, और ये कितनी होती है भाई साहब, 1 होती है। हमें तो ये पता है, अब हमें तो कंपेरिजन करना है। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 50 आ गई। ये लो सर 50 आ गई, क्या आप बोलो सर बिल्कुल आ गई। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट कितनी होती है, √3, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 50 √3। क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, बताओ मुझे जरा, क्या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या इन क्वेश्चंस के अंदर? मैंने आपको जो चीज़ें समझाई है ना, इतनी जो पूरा एक क्लास लेके जो मैंने आपको समझाया, वो मैटर बताया, मैंने कहा भाई इस तरह से सॉल्व करो, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सबको निपटाएंगे, अपन निपटाएंगे भाई साहब, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निपटाएंगे, केवल इन 2-3 चीज़ों की वजह से। अगर आपको 2-3 चीज़ें पता है तो आपके मजे हो जाएंगे। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम बढ़िया। बढ़े साहब अगले क्वेश्चन की तरफ, आप बोलोगे सर बढ़ जाओ अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। मतलब इस क्वेश्चन को देख के आपको कई बार ऐसी फीलिंग आएगी छोड़े हो,
क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पर आएगा तो पूरी स्क्रीन बढ़ जाएगी। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि एक व्यक्ति पार्क में बच्चों के लिए फिसलने की पट्टी लगाना चाहता है, भला मानुस है मेरी तरह और भले काम करना चाहता है। यदि 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए पट्टी का शीर्ष समतल से 1.5 मीटर ऊंचा है, चलो बहुत अच्छी बात है, यानी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो फिसल पट्टी की हाइट है वो 1.5 मीटर है और पट्टी समतल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये तो बात होगी 5 साल के लिए, ये तो बात होगी भैया किसके लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। फिर अगली बात बोल रहा है 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए पट्टी की शीर्ष समतल से 3 मीटर ऊंचाई पर है। जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं ना वो उसके हाइट बढ़ा दी, उसकी 3 मीटर कर दी और पट्टी समतल से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर आपसे पूछ रहा है दोनों स्थितियों में पट्टी की लंबाई आपको निकालनी है। चलिए साहब, अब आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक बार आपको मजा आ जाएगा कि भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये क्या बवाल है वे, है मन में ऐसा आएगा ये क्या बवाल है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बनो मेरे साथ। सबसे पहले अपन 5 साल से छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है वो समझना एक बार। ये जो हाइट दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है, ठीक है, और ये जो एंगल दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। मुझे बताना फिसल पट्टी कैसे होती है। कभी सीधी फिसल पट्टी देखी क्या? ऐसी फिसल पट्टी हमेशा कैसे होती है, तिरछी होती है। यानी आपसे ये वाली हाइट पूछ रहा है, ये वाली पूछ रहा है, ये वाली पार्ट पूछ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये मैंने बना दिया। आप बोलो सर बहुत अच्छा बनाया। फिर आपसे पूछ रहा है ये 30 है, ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा। देखो साहब क्वेश्चन कितना बड़ा और आंसर कितना छोटा, मतलब एकदम लल्लू। अगर आपको चीज़ें पता हैं तो 1 सेकंड में आंसर दे दोगे कि भैया ये 30 डिग्री है, ये 1.5 है। 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा कर्ण की क्या होती है, आधी होती है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। अगर ये 1.5 है तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। बताओ ये कितना आएगा प्यारे बालक बालिकाओं, आप बोलोगे सर ये 3 आएगा। आंसर खत्म, ये तो हमने निकाल दिया एक का। इतना बड़ा क्वेश्चन, लल्लू सा आंसर है। अब आप ऑप्शन की तरफ जाओगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, पहला जिसमें इसकी हाइट कितनी है, 3 है, तो आप उसको टिक करके आ सकते हो। दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका टाइम बचेगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। क्योंकि अभी अपन यहाँ समझ रहे हैं तो अपन एकदम आराम से समझेंगे कि भैया कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई अपने से। चलो साहब आ जाओ साहब। अब ये केस खत्म कर दिया, दूसरा केस देख लेते हैं। 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए ये कितना है भैया, 3 मीटर है। ये कितना है, 3 मीटर। और ये एंगल कितना है, आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आप बोलोगे सर हमसे ये पूछ रहा है, ये वाला पार्ट पूछ रहा है। निकाल देंगे साहब, आराम से निकालेंगे। देखो साहब अगर ये 60 है और इधर कितना होता है, आप बोलोगे सर ये 3 मीटर है, और आपसे अगर ये वाला पार्ट पूछ रहा है तो मुझे एक चीज़ समझाना, अगर ये 60 डिग्री एंगल होता है तो यहाँ कितना होता है, आप बोलोगे सर यहाँ कितना होता है, √3 होता है। यहाँ कितना होता है, √3। यहाँ कितना होता है, 1, और यहाँ कितना होता है, 2 होता है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब देखो 3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी ना प्यारे बालक बालिकाओं, इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका कितना है भाई साहब, √3 होता है। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है, √3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 3, तो 3 में डिवाइड लगा देंगे। √3 का कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर √3 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, √3। आपसे वैल्यू पूछ रहा है कितनी आ जाएगी, 2√3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना लल्लू सा सॉल्यूशन था। और ये चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि भैया क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना है। कई बार क्वेश्चन बहुत बड़े आ जाते हैं, लेंथ में आ जाते हैं, लेकिन उनके आंसर अगर आपके कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सेकंड्स में आप उनके आंसर निकाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत टाइप वाइज रखी आई हैं कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से सॉल्व करना। ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा बहुत सारी जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन टाइप वाइज आपको अगर एडवांस में टाइप वाइज मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल टाइप वाइज सजा के दिए मैंने आपको, जितने भी टॉपिक्स कराएं वो सारे टाइप वाइज कराएं। तो ये अपने आप में एक चेंज है जिससे आपको देख के पता लग जाए कि भैया इस टॉपिक में इतने टाइप होते हैं, इनको याद करना है, इनको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मैंने बहुत मेहनत करी है इन चीज़ों के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेहनत बड़ी पसंद आ रही होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए कीजिए, और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए अगर आपको मज़ा आ रहा है तो। ठीक है, चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप 3 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन ने आपसे बोला किसी पोल से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर पोल के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है भाई साहब बताओ पोल की हाइट कितनी है। अब देखो ऑप्शंस देखो कितने ज़बरदस्त दे रखे हैं,
10 sin 30, 10 cot 30, 10 cos 30, 10 tan 30। अब हमें डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपके साथ साथ गिवन है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, आपने क्या किया, देखा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, तो आप ऑप्शन देख के बिल्कुल घबराओगे कि भाई हमने तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। और जब आप इस क्वेश्चन को देख लोगे तो भाई आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। हाँ, हम ऐसे ही घबरा रहे थे। देखो, तो मैं ये चाहता हूँ आपको रिग्रेट ना हो एग्जाम में हॉल में बैठ के कि सर ये क्वेश्चन देखा देखा सा नहीं लग रहा, ये क्वेश्चन हमने पहली बार देखा है, ऐसा आपके साथ ना हो। अब आपसे बोल रहा है किसी पोल से 10 मीटर दूर, यानी यहाँ से 10 मीटर दूर है भैया, ये लो 10 मीटर हो गया। पोल के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कितना है? आप बोलोगे सर पोल के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कितना आ गया? सर 30 डिग्री आ गया। ठीक है साहब, मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो आपसे पोल की हाइट पूछ रहा है, भाई साहब ये हाइट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब आपको देखो हाइट निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं। अब जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 7 में है, तो हाइट क्या होगी? आप बोलोगे सर हाइट अपनी जो होगी वो हो जाएगी 10, यानी बेस हो जाएगा अपन, बेस इंटू tan थीटा, यही तो होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होगी, यही तो होती है हाइट। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होती है। तो देखो अगर आपको हाइट निकालनी है तो आपका बेस कितना है? आप बोलोगे सर बेस है कितना? 10। बेस कितना है? 10। और थीटा की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 30, यानी tan 30। 10 इंटू 10 30। बताओ कहीं नज़र आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर नज़र आ गया, ऑप्शन नंबर डी में। अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या था? इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, इसमें आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आपको एज इट इज़ आंसर देना था। तो टफ था क्या क्वेश्चन? बहुत ईजी था, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा नया था, ऑप्शंस का पैटर्न इसने थोड़ा सा घुमा के कर दिया, तो हमें उससे डरना नहीं है। ठीक है साहब, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा और आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। चलो साहब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? एक वायुयान धरातल से 900 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है साहब। यदि हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, एक बार क्या करो, वीडियो को पॉज करो और क्लास जैसा फील लो। भाई साहब मैं बार बार आपको एक चीज बोलता हूं, जब मैं बोलूँ ना क्वेश्चन सॉल्व करो तो बिल्कुल वीडियो को पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, मजा आएगा आपको। साथ के साथ प्रैक्टिस हो रही है आपकी, तो देखो इसका फायदा आपको बहुत जरूर मिलेगा और बहुत दोस्तों से बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, मान के चलना इस बात को। चलिए साहब, अपन एक डायग्राम बनाते हैं। अपना तो पहला काम डायग्राम बनाने का है, इसके अलावा दूसरा काम है ही नहीं। ठीक है, ये वायुयान है भैया, ये वायुयान है भैया, ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है। ठीक है, ये आपका अगस्ता वेस्टलैंड का भैया है। आप बोलोगे सर बड़ी सुंदर सी कलाकारी है आपकी। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त है, यही तो काम है मेरा। 900 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, हाइट है 900 मीटर। ठीक है, और एंगल बन रहा है भाई साहब 30 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। जब भी 30 डिग्री होता है भैया, हमें एक चीज़ पता है, क्या? बोलो सर सबको जाने दो भाड़ में। हमें एक चीज़ पता है कि भैया यहाँ से जो वैल्यू होती है 1 होती है, ये 2 होती है और ये कितना होती है? √3 होती है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 900 आ गई। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे हवाई अड्डे की 36 से दूरी, यानी यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 900 आ गई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 900 √3, 900 √3। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शंस पर गए, अरे भाई ये तो मिल ही नहीं रहा। 900 cot 30 मिल रहा है, 900 tan 30 मिल रहा है, 900 sin 30 मिल रहा है, 900 cos 30 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर 900 तो सब में कॉमन आ रहा है। तो भाई साहब आपको इस पे एंगल पे फोकस करना है कि √3 किस में आ जाएगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 10, मतलब एंगल 30, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो और हमारी वैल्यू कितनी आ जाए? √3 आ जाए। कौन सा होता है? आप बोलोगे सर cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। √3 तो यही होती है क्या? यानी आपका आंसर हो जाएगा 900 cot √3, 900 cot √3। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? क्या आप बोलो सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर पे ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे आप आज के बाद घबराओगे क्या? अरे बोले सर अब तो एकदम सलटाएंगे साहब, घबराने की जरूरत ही कहाँ है। चलिए साहब नेक्स्ट टाइप की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट टाइप आपसे क्या कह रहा है? टाइप 4 आ गया आपके सामने। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया साहब, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ने आपसे बोला 100 मीटर चौड़ी सड़क के किनारों पर 2 बराबर ऊंचाई के पोल आमने सामने स्थित हैं। सड़क के बीच में किसी बिंदु से पोल के ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बिंदु की स्थिति और पोल की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाएगा। हो सकता है डेटा चेंज हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर और बच्चा क्या करता है? भाई साहब इतना बड़ा चौड़ा सॉल्यूशन कर देता है और बोलता मैं करके आया हूँ। अरे भाई करके तो आया, लेकिन कितना टाइम वेस्ट करके आया। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे उड़ाएंगे, या जैसे इस लैंग्वेज पर क्वेश्चंस आ जाएं। मेरा मकसद एक ये है कि अगर आपने ऐसा क्वेश्चन देखा एग्जाम के अंदर और आप उसको 20 सेकंड में उड़ा के आ जाओ,
आपको देखते ही पहचान में आ जाए कि ये क्वेश्चन का अप्रोच ये है और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ साहब, रटना रटाना कुछ नहीं है। देखो साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। 100 मीटर चौड़ी सड़क है भैया, ये जो है ये 100 मीटर चौड़ी सड़क है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। किनारों पर 2 बराबर ऊंचाई के पोल हैं। अब ये जो पोल है ना, ये जो पोल है भाई साहब, इनकी हाइट इक्वल है। इनकी हाइट क्या है? इक्वल है। जितनी हाइट का ये है उतनी हाइट का ये है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। सड़क के बीच में किसी बिंदु से पोल के ऊपरी भारों के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। एक का एंगल तो 30 डिग्री और एक का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये तो भाई साहब हो गया 30 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया आपके 60 डिग्री। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। एक पॉइंट को मिला देते हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा, ठीक है। ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका कितना हो गया? 30 डिग्री, और ये आपका हो गया 60 डिग्री। आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। अब कई बालक बालिका क्या करेंगे भाई साहब, ये h इक्वल है, इसको वैल्यू निकालेंगे और इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को स्मार्ट वे में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। हमें तो 30 और 60 पर खेलना है, पूरी हाइट एंड डिस्टेंस पे 30 और 60 पर खेलना है अपने को, बाकी बात करनी नहीं है। जहां जहां 30 दिख जाए, आपको मालूम है 30 डिग्री अगर नजर आ रहा है तो भाई साहब ये कितना होगा? 1, ठीक है। ये कितना होगा? आप बोलोगे सर 2, और ये वाली साइड कितनी होगी? आप बोलोगे सर √3 होगी। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर। ये वाली साइड कितनी होगी? √3 होगी। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब जब 60 डिग्री आ जाए तो भैया ये वाली साइड कितनी होगी? आप बोलोगे सर √3 होगी। ये वाली साइड कितनी होगी? 1 होगी, और ये कितनी होगी? 2 हो जाएगी। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी ये वाली साइड कितनी होगी? आप बोलोगे सर 1 हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ये दोनों ही क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, ये दोनों की हाइट ही क्या है? इक्वल है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 इक्वल हो जाए √3 के? √3 की वैल्यू तो कितनी होती है? 1.732। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 1 आपके √3 के इक्वल हो रहा है? बोले सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब जब चीज़ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो उसको क्या पॉसिबल बनाना पड़ेगा ना, मैथ्स में यही तो है। तो मुझे अगर ये हाइट √3 है तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा? √3 करना पड़ेगा, और जब इधर √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इधर भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। यानी अब देखो दोनों की हाइट कितनी आ गई? √3। हमारा मकसद ही यही था, इन दोनों की हाइट को इक्वल करना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया? बोलो सर 3 आ गया, और ये रेशो कितना आ गया? 1 आ गया। बात क्लियर है क्या? हाँ बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब ये क्वेश्चन खत्म होने की ओर है। अब ध्यान से देखो, हमने सब कुछ इक्वल कर दिया। हमें जो इक्वल करना था वो हमने इक्वल कर दिया, हाइट को इक्वल करना था अपन ने इक्वल कर दी, ठीक है साहब। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग सड़क की चौड़ाई कितनी है? 4 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 100 यूनिट। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25। यानी अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की तो ये वाली डिस्टेंस आ गई 25। बात करें इस वाली डिस्टेंस की तो ये कितनी आ जाएगी? इंटू 3 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 75। और आपसे अगर बात करें इस हाइट की तो हाइट कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 √3, ये आपकी हाइट आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है ना, तो हाइट कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 25 √3, ये आपकी क्या आ गई? हाइट आ गई। बताओ साहब किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं तो अब आपको कितना सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मुझे आप खुद से बता दीजिए कि भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अब तो इसको निपटा देंगे, एकदम सल्टा देंगे। यहाँ रेशो 3 बनेगा, यहाँ रेशो 1 मिलेगा। टोटल जो सड़क की चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी? 4 आएगी, और निपटा देंगे क्वेश्चन जो पूछा गया। अब एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको। अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ने क्या पूछा? आपसे पूछा बिंदु की स्थिति, पोल की ऊंचाई। बिंदु की स्थिति यानी आपसे ये दोनों बिंदुओं की स्थिति पूछ रहा है कितनी कितनी दूर है। तो भैया ये 25 है, 75 है, 25 75, और हाइट पूछ रहा है तो हाइट कितनी है? 25 √3। यानी जो ऑप्शंस आ गए वो कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी। यानी चारों के तीनों के तीनों ही आपके सही हैं। ये सभी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो आप मेरी भावनाएं समझ गए क्या? मेरी जो मैं भावनाएं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपके ऊपरी वाले में उतर रही हैं क्या? 1350 ग्राम में घुस रही हैं क्या? हाँ बोलोगे सर मज़ा आ रहा है। चलिए साहब अब इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। आप बोलोगे सर करो साहब, आ जाओ। मैंने कहा ये लो, आ जाओ। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे पर 2 बराबर ऊंचाई के पोल आमने सामने स्थित हैं। सड़क के बीच किसी बिंदु से पोल के ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण 60 या 30 डिग्री। बिंदु और स्थिति पोल की ऊंचाई याद करो। 1 सेकंड में आंसर देंगे, विदाउट पेन विदाउट पेपर, विदाउट पेन विदाउट पेपर। टोटल हमारा कितना आता है? 4 की वैल्यू कितनी है? 81 की वैल्यू कितनी होगी? 20। एक 20, एक 60, एक 20 √3 हाइट हो गई। बात खत्म। ऑप्शन सभी। बताओ आपने सोचा है कि हाइट एंड डिस्टेंस जैसे टॉपिक के अंदर आप विदाउट पेन विदाउट पेपर आंसर दे सकते थे क्या? आज से पहले मुझे नहीं लगता सर दे सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने सीखा, हमने खेलना सीखा 30-60 के ऊपर, तो भाई साहब कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल इजी हो गया साहब। अब देखो डायग्राम बना लेता हूँ। आप बोलोगे सर डायग्राम ही नहीं बनाया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये तो पाप हो गया। मैंने कहा ऐसा पाप नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे भैया, पाप नहीं करेंगे दादाओं, आपके साथ पाप नहीं करेंगे। 30
ये 60, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर √3, ठीक। इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3, इधर कितना हो जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा √3। अब मैंने क्यों लिखा √3 समझ गया ना, पहले बता दिया मैंने आपको सबको। पहले वाला क्वेश्चन जरूर देखना है वो कैसे आया इधर √3, ठीक है। इधर 4 की वैल्यू कितनी है 80 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो भाई साहब आपसे जो जो पूछा वो अपन सब निकाल देंगे कि भैया ये वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 20 आ गई। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, 60 हो जाएगी। और ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 20√3। और आपसे सारी चीज़ें पूछी थी तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इससे बेहतरीन अप्रोच आपको देखने को नहीं मिलेगी, लिख के ले लेना, ठीक है साहब। इस तरह के क्वेश्चंस को आप उठा के देखना बुक्स में कैसे सॉल्व कर रखा है, एक एक पेज भर रखा है। बढ़ो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप, एक 36 तल पर 2 मीनार स्थित हैं, बहुत अच्छी बात है। एक मीनार का शीर्ष दूसरी मीनार के मूल तल पर 36 से 60 डिग्री का एंगल बनाता है और दूसरी मीनार का शीर्ष पहली मीनार के मूल तल पर 36 से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो मीनारों की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब देखो, अब ये मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं आपको इस टाइप पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आ जाए, इस लैंग्वेज पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको कैसे करोगे मैं वो समझाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है ना, अभी बढ़ता जाएगा, ये आगे की तरफ और बढ़ता जाएगा। आपको उन अप्रोच को पकड़ना है, समझना है, तब तो मजे वाली बात है। आओ आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा ऐसा बोला जाए क्वेश्चन को वैसे वैसे ट्राई करने की कोशिश करो एक बार। एक 36 तल पर 2 मीनार स्थित है, एक मीनार का शीर्ष दूसरे मीनार के मूल तल पर 36 से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, बना दे साहब, और एक 30 डिग्री का एंगल बनाता है। मैंने कहा बनाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है अपने को। ये देखो, ये हो गया 30 डिग्री का और ये हो गया भाई साहब 60 डिग्री का, ठीक है। आप बोलो सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, आप बोलो सर √3 हो जाएगा। अब ध्यान से पेच यहीं फंसेगा, पेच यहाँ फंसेगा। अगर इसको 30 माने, अगर इसको एंगल को 30 माने तो भाई साहब यहाँ कितना आएगा, √3 आएगा। यहाँ कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। और अगर इसको 60 मानते तो यहाँ कितना आएगा, आप बोलो सर 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा, आप बोलो सर 1 आएगा। मैंने कहा है एकदम बढ़िया। अब हमें क्या करना है भैया, हमें क्या करना है दादाओं, कि अगर मैं इसको क्या करूं, इसको भी अगर मुझे √3 कैलकुलेट करना है, अगर मुझे 60 मान रहा हूं मैं, और इसको भी अगर मैं √3 कर दूं, तो √3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करेगा। किस में कर रहा हूं मैं, 60 डिग्री का एंगल मार रहा हूं तब। अगर 30 डिग्री का होता तो √3 रहता, लेकिन जब 60 डिग्री का मान रहा हूं मैं, तो मुझे 1 आ रहा है। इस 1 को मुझे अगर √3 में कन्वर्ट करना है तो √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 60 डिग्री के एंगल में कर रहा हूं तो भैया मुझे यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए क्या, आपको जो इक्वल होने वाली चीज थी वो अपन ने इक्वल कर दी। अब देखो रेशियो क्या बन रहा है, इधर 1 हो गया, इधर कितना हो गया, 3 हो गया। बात ही खत्म हो गई भैया। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपकी ये वाली जो हाइट होगी और ये वाली जो हाइट होगी, इनके बीच जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर वो रेशियो बनेगा 1:3। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लो। ये हाइट 10 दे दी तो ये कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 30 हो जाएगी। ये आपको 100 दे दी तो कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ये आपको 300 दे दी तो ये कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 900 हो जाएगी। मतलब कहने का ये है, इस वाली हाइट से ये कितना हो जाएगा, इसका 3rd टाइम हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बात खत्म। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई साहब इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आए, ये हाइट 1 है तो ये कितनी होगी, 3 होगी, और आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैंने आपको पूरा प्रोसेस ही समझा दिया कि भैया ऐसा क्यों होता है। रटना रटाना अपने काम की बात नहीं है, ना अपन सिखाते, ना मैं एडवाइस देता कि आप किसी चीज को रटो। मैथ्स के अंदर तो एटलीस्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब बताओ इस क्वेश्चन को निपटाएंगे क्या, अब बोलोगे सर इसको तो सल्टा देंगे साहब। क्वेश्चन ने बोला किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ये 50, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 3 गुना यानी 150। बात खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम, बात। ये लो साहब खत्म हो गया क्वेश्चन। विदाउट पेन विदाउट पेपर, विदाउट पेन विदाउट पेपर हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको शाबाशी देनी चाहिए, मेरे को पीठ थपथपानी चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेंगे। ये तो अगर ये एंगल आपका, ये अगर आपका कितना है भैया 50 है, ये कितना है भाई साहब 50 है, ये आपका कर दो 50, और ये एंगल आपके 30 हो गया, और ये एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 60 हो जाएगा। मैंने बोला कितना रेशो, 1:3। तो भैया अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा।
बात खत्म। कहीं नजर आ रहा है क्या आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, निपटा दोगे। अब मैं इसी तरह के 50 क्वेश्चन कर रहा हूं, उससे क्या मतलब है? इससे अच्छा मैं आपको 30 40 50 क्वेश्चन में पूरी हाइट एंड डिस्टेंस कवर करा दूं, वो ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। माहौल नहीं बनाना अपने को क्या करना है भाई साहब, कट टू कट बात करनी है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रोच देना है। ठीक है, आप बोलोगे एकदम बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अच्छा, नेक्स्ट टाइप आ गया आपके सामने कि एक टावर के आधार से दो मकान संरेख है। देखो संरेख का मतलब क्या होता है? कोलिनियर है, मतलब एक ही सीध में। अगर एक मकान भाई साहब ऐसे है ना, ये आपका कोई मकान है, ये आपका मकान कोई ऐसे, देखो कितनी अच्छी ड्राइंग है मेरी है। हाँ बोलोगे सर मज़ेदार ड्राइंग है यार आपकी तो सर है। एक मकान ऐसे है तो भाई साहब दूसरा मकान भी इसी की सीध में। ठीक है, दूसरा मकान भी क्या है भाई साहब आपके इसी सीध में, इसको बोलते हैं अपन संरेख। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, यानी ये जो आपका मकान हो गया ना, ये भी आपकी इसी सीध में। आप बोलोगे एकदम बढ़िया सर, बहुत ज़बरदस्त मकान बनाया। मैंने कहा यही तो काम है अपना, मकान बनाने का ही काम है। यानी ये दोनों मकान एक ही लाइन में है, इसको बोलते हैं संरेखता। ये चीज़ अपन ने कहाँ पढ़ी थी? कोलिनियरिटी कहाँ पढ़ी थी? आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी। आप बोलोगे सर बिल्कुल पढ़ी थी साहब। तो देखो वो चीज़ें काम आ रही हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल काम आ रही हैं। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक टावर के आधार पर दो संरेख मकान हैं, उनसे 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा उससे 3 यानी दोनों का डिस्टेंस है वो 3 और 12 मीटर की दूरी पर है तथा उनके उन्नयन कोण क्रमशः 15 और 75 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखो, अप्रोच सीखो पहले सबसे पहले। तो भैया मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊँ क्या? आप लोग सर ले जाओ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि रटाना नहीं है मुझे आपको सिखानी है चीज़ें। सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें त्याग करनी पड़ेंगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, रटाऊंगा तो भैया आपको मैं रटा देता कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेना, ये लो साहब आंसर आ जाता। ठीक है, ये एंगल कितना है? मान लो थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी हो गई भैया हाइट हो गई। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई, और इधर मैंने नाम दे दिया इसका PQR, और इसको बोल दिया मैंने S। ये बोल दिया मैंने S। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस इसको मैंने बोल दिया B, इसको मैंने बोल दिया B, और ये जो आपकी डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, इसको मैंने बोल दिया A। इसको मैंने क्या बोल दिया? A। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना मेरे साथ। देखो साहब, मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ बड़े बड़े ट्राइंगल की PQR की। अगर मैं हाइट की बात करूँ PQS और PQR की, तो ये दोनों हाइट तो इक्वल है ना। आप बोलो सर इसमें भी यही हाइट है और इसमें भी यही हाइट है, तो जो इक्वल चीज़ है अपन उसको इक्वल करके यहाँ से कोई ना कोई कैलकुलेशन निकालेंगे, कोई ना कोई रिजल्ट निकालेंगे। तो हाइट क्या होता है? देखो tan थीटा क्या होता है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। tan थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर हाइट अपॉन बेस होता है। यही होता है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है। तो अगर मैं हाइट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? बेस इंटू tan थीटा हो जाएगा क्या? आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। देखो ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। अब कैसे आती है, अब देखो ध्यान से आ जाओ साहब। अब अपन सबसे पहले बड़े बड़े ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे हाइट निकालनी है तो हाइट तो ये हो गई। ठीक है, अब देखो बेस कितना है? आप लोगों सर बेस किसका हो गया? A हो गया। और tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? आप लोग सर थीटा है, तो इसे कितना कर दिया? tan थीटा कर दिया, और मैंने इसको नाम दे दिया भैया इक्वेशन नंबर 1। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल PQS की। ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, छोटा वाला ले लेते हैं। हाइट अपने पास चली रही है। ठीक है, अब इसका बेस कितना है? आप बोलो सर B है, और tan थीटा कितना है? आप बोलो सर tan 90 माइनस थीटा है। tan 90 माइनस थीटा है। tan 90 माइनस थीटा है। देखो बहुत प्यारा सा रिजल्ट आएगा। बहुत मतलब इस क्वेश्चन को आप भी विदाउट में जुड़ा हुआ पेपर कर दोगे, लेकिन उसके लिए आपको चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। आप बोलो सर सिखाओ साहब। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। यानी मैं इसको बोल सकता हूँ H बराबर B cot थीटा। आप बोलो सर बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cot थीटा क्या होता है? आप बोलो सर 1/tan थीटा होता है। यानी मैं इसको बोल सकता हूँ H बराबर B इंटू 1/tan थीटा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया भैया? 2 हो गया। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं आई अपने को। अब आ जाओ आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। आप बोलो सर करो साहब प्रस्थान। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर कितना हो जाएगा? h² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा? आप बोलो सर A इंटू tan थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा? आप बोलो सर B इंटू 1/tan थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा से ये tan थीटा कट गया, यानी h² बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे सर h² बराबर आ गया AB, और मुझे अगर h निकालनी है तो h कितना आ जाएगा? आप बोलो सर √AB। यानी आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए,
कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपसे हाइट पूछ रहा है, तो हाइट क्या होगा, रूट में जो आपका डिस्टेंस दे रखा है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, उन दोनों को क्या कर देना प्यारे बालक बालिकाओं, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं, आ जाएगा, रुक जा भाई, h बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ए बी। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब बताओ, इतना सा हमें निकालना था, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता तो आपको समझ में नहीं आता, रट्टाफिकेशन हो जाता, और वो अपने काम का नहीं है। आप बोलोगे सर अब तो निपटा देंगे साहब, तो ये लो साहब, अब निपटाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर क्या करना है, निपटा देना। बोले सर अब निपटा देंगे। देखो सबसे पहले एंगल देखा 50 और 70, यानी कि टोटल सम कितना हो गया 90 डिग्री। अब तो खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भैया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। आपको क्या करना था, एक बार विदाउट पेन विदाउट पेपर करें, संरेख है भैया, 12 × 3 करिए, कितना हो गया 36, रूट के अंदर 36, यानी आंसर कितना आ गया 6। ये हाइट आ गई भैया, ये आपकी हाइट आ गई, कितना है 3 × 12, ये लो साहब रूट के अंदर चल रहा है, h बराबर कितना आ गया, रूट 36, यानी h बराबर कितना आ गया, बोलो सर 6 आ गया। बात खत्म और पैसा हजम। कितना सा टाइम लगा, लेकिन ये कब समझ में आएगा चीज़ें, जब मैंने आपको एक्सप्लेन करी। डायरेक्ट करवाऊंगा तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। ठीक है, आप बोलोगे एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, विद इन सेकंड्स आंसर आना चाहिए, विदाउट पेन विदाउट पेपर आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला, एक टावर के आधार से 2 मकान संरेखित तथा उससे 6 मीटर और 24 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा उनके अनुमानित कोण 18 और 72 है। टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखो साहब 18 और 72 ऐड किया 90 हो रहा है, क्या बोले एकदम हो रहा है, तो 6 और 24 कितना हो गया 144, रूट के अंदर 144 आएगा, किसका होता है 12 का आंसर आ गया 12 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ये लो साहब कहानी खत्म। यानी कितना हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 6 × 24 किसके अंदर, रूट के अंदर, यानी कितना हो जाएगा 144, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या आप समझ पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे, जिनका अप्रोच आज से पहले आपने दूसरा देखा होगा, उसको अपन ने सेकंड्स के अंदर सॉल्व किया, बस 30 और 60 पर खेलते हुए। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस 30-60 पर खेलेंगे, मज़ा आ जाएगा साहब। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको मज़ा आया होगा। आपको क्या करना है, अब वीडियो को खुद से ट्राई करना, कोशिश को सॉल्व करने की क्वेश्चंस को, तो आपको आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन अप्रोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।